आपका और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी केस पुलिस दर्ज करे, साथ ही पीड़ितों को इलाज दे और मुफ्त में राशन भी मुहैया कराए। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर से की जा रही जांच भी अब 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और ये घोषणा की कि चुनाव के बाद हिंसा के दौरान जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी पीड़ितों का इलाज कराया जाए। साथ ही पुलिस को यह आदेश दिया है कि वो केस भी दर्ज करे। इसके साथ ही जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी मुफ्त में राशन दिया जाए। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का आदेश आज दिया गया है। आपको बता दूं कि मुख्य कार्यवाहक राजेश बिंदल की 5 जजों की बेंच ने आज सुनवाई की और ये बड़ा फैसला आज कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एनएचआरसी की टीम की ओर से जो बंद लिफाफा हाई कोर्ट को सौंपा गया था उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला किया गया है, ये घोषणा की गई है। ममता बनर्जी सरकार को ये कहा गया है कि सभी पीड़ितों को वो मुफ्त में इलाज दे, राशन भी मुहैया कराए और साथ ही पुलिस को भी ये आदेश दिया है कि वो एफआईआर दर्ज करे। सभी मामलों की एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले ममता बनर्जी सरकार जो है चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी आरोपों को खारिज करती रही है। ममता बनर्जी का कहना था कि बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो सामने आ गई है। ममता बनर्जी ये कहती रही है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, लेकिन अब जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा हुई है और कई परिवार जो है वो बंगाल छोड़कर भी जा चुके हैं और कई लोगों की वहां पे जान भी जा चुकी है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मारपीट की गई, उनके घरों को जला दिया गया और उन्हें बंगाल से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो कार्यकाल है वो भी 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी स्थानों पर जाकर जहां जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई थी उनका मुआयना करें और उसकी रिपोर्ट जो है वो 13 जुलाई तक कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपने के लिए कहा गया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो घटनास्थल पर जाकर एक बार फिर से जायजा करेगी और एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो बंद लिफाफे में कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपेगी। इस मामले की अगली सुनवाई भी 13 जुलाई को ही होनी तय हो गई है। यही नहीं, उच्च न्यायालय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी यह आदेश दिया है कि वे इस मामले से संबंधित सभी कागजातों को सुरक्षित रखें, क्योंकि उनकी भी जरूरत कोलकाता हाई कोर्ट को पड़ेगी। इस तरह का आदेश जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के दूसरे शव परीक्षण का भी कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उनका दूसरा शव परीक्षण किया जाए। अभिजीत सरकार भाजपा की वो कार्यकर्ता है जिन्होंने जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए फेसबुक लाइव के जरिए बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को दिखाने की कोशिश की थी और उसके बाद टीएमसी के गुंडों ने उनके घर पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। उनके परिवार वाले भी इस हमले में घायल हुए थे। जमीनी स्तर की जो हकीकत है वो अब कहीं ना कहीं जो है सामने आ गई है कि किस तरह से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी। इसके साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जादवपुर के एसएसपी वरिष्ठ अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करके ये पूछा जाएगा कि क्यों ना उनके खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके बाद आज इस तरह की घोषणा कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में 2 मई को जब चुनावी नतीजे आए थे तो उसके बाद से जो हिंसा की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि 293 सीटों में से 213 सीटों पर जीत दर्ज करके एक बार फिर से सरकार बना ली थी और उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वहां पर 3 सीटों पर थी और बीजेपी ने इस बार एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए 77 सीटों पर जो है पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की थी, जिसे ममता बनर्जी सरकार जो है वो पचा नहीं पा रही है। जिसके बाद चुनाव के बाद वहां पर हिंसा की जा रही थी। जितने भी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने वहां पर वोटिंग की थी और खुलकर बीजेपी के लिए वोट मांगा था, चुनाव के बाद उनके घरों को फूका गया और उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया गया। टीएमसी के गुंडों ने उन पर वार किया। राज्य में हिंसा की खबर आने के बाद जगत प्रकाश नड्डा भी खुद वहां पर पहुंचे थे और बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर पहुंचकर जो है इलाकों का दौरा किया था और यह जायजा लिया था कि वहां पर जो जमीनी हकीकत है वो क्या है। जब वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से ममता बनर्जी सरकार के गुंडे जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। 2 मई के बाद से ही पश्चिम बंगाल में जो
ये हिंसा की घटना है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 महीने का लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी अभी भी बंगाल में हिंसा की तस्वीरें आती रही हैं। कई जनहित याचिकाओं में ये मांग की गई है कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है उसकी हकीकत जो है वो लोगों के सामने लाई जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक ममता बनर्जी की सरकार जो है वो पुलिस पर भी दबाव बनाकर किसी भी तरीके के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं करने दे रही थी। जब कोई भी पीड़ित थाने पहुंचता था तो पुलिस भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। और आज जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके बाद अब सभी पीड़ितों के जो मुकदमे वो दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी की जब टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी तो उस पर भी हमला किया गया था, यानी उसे पश्चिम बंगाल से भगाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली थी। लेकिन एनएचआरसी जो है वो पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकली और तमाम घटना स्थलों का जायजा करके उसने एक रिपोर्ट तैयार की और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज कोलकाता हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एनएचआरसी ने ये जो रिपोर्ट है वो 30 जून तक की सौंपी है। इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो एक बार फिर से एनएचआरसी सौंपेगी कोलकाता हाईकोर्ट को। इसीलिए एनएचआरसी को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में रुकने के लिए बोला गया है और ये कहा गया है कि आप वहां पर रहकर एक बार फिर से जांच कीजिए और जो एक विस्तृत रिपोर्ट है वो सौंपने की तैयारी कीजिए। जो 13 जुलाई को अब एक बार फिर से जो है वो रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम तरह की याचिकाएं जो वो दायर की गई है पश्चिम बंगाल के लोगों की तरफ से। सभी याचिकाओं पर लगातार सुनवाई होती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की जा रही है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो साफ हो गया है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि किस तरह से चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो है हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही थी उसको भी सबने मान लिया है। कोर्ट ने भी ये माना है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के साथ ममता बनर्जी सरकार जो है वो अन्याय कर रही है और ये अन्याय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगा था, उसका खामियाजा जो है वहां रहने वाले लोगों को अब उठाना पड़ रहा है। तो कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था, कहीं घर फूके जा रहे थे, तो कहीं हत्याएं की जा रही थी। इस तरह की तस्वीरें जो है वो बंगाल में चुनाव के जब प्रचार हो रहा था तभी से आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी बीजेपी की 77 सीटों को स्वीकार नहीं कर सकी और उसके बाद से ही हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। लेकिन अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बिल्कुल भी मान नहीं रही है और लगातार हिंसा पर उतरी हुई है। ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और एनएचआरसी किसी को भी सहयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भी हो रही है। और अब ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें है जो वो बढ़ती ही दिखाई दे रही है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी आज ये घोषणा की है। अब ये ममता बनर्जी सरकार की मजबूरी हो गई है कि उन्हें जितने भी पीड़ित हैं उनका जो है केस दर्ज करना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी पुलिस को भी, और जो पीड़ित है उनको राशन भी मुहैया कराना पड़ेगा। साथ ही जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने की जरूरत है और जितने भी पीड़ित हैं उनका इलाज कराने के लिए भी कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब ममता बनर्जी सरकार जो है वो बौखला गई है इस तरह से, जिस तरह से अब कोलकाता हाई कोर्ट का ये फैसला आया उसके बाद ममता बनर्जी सरकार की जो बौखलाहट है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक वो ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हो रही है, राज्य पूरी तरह से शांत है, शांत वातावरण वहां पर बना हुआ है, शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो अब सामने आ गई है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मजबूरन पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। वो पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही हिंसा के दौरान कई लोग जो है वो पश्चिम बंगाल छोड़कर अलग अलग राज्यों में बस गए हैं जाकर। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने भी लोग जो पश्चिम बंगाल छोड़कर चले गए उन्हें वापस अपने राज्य में लाने के लिए ममता बनर्जी सरकार जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस तरह का भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है कि जितने भी जो विस्थापित लोग हैं उन्हें अपने राज्य में वापस बुलाया जाए। तो बड़ी खबर यही है कि आज कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि अब एफआईआर दर्ज करे। अब जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के दौरान की जो तस्वीरें थी वो इस एफआईआर के जरिए जो है वो सामने आएंगी कि आखिर किन किन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। अभी तक दर दर की ठोकरें खाने वाले लोग अब थानों में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे और ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें हैं जो अब वो और भी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर ममता बनर्जी ने सहयोग नहीं किया इस जांच में तो उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।